नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्वस्थ स्वस्ति प्रोग्राम में। इस हफ्ते हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वेट लॉस योगा का भाग 2। तो पिछले एपिसोड में हमने इसका भाग 1 प्रैक्टिस कर लिया था और जब आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो आपके पास ये 2 वेरिएशंस होंगे। इसके अलावा हम कई सारे और ऐड करते रहेंगे ताकि आप अपने वेट लॉस के जर्नी पे बने रहें। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं प्रार्थना से। दोनों हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद करें, शोल्डर्स को रोल बैक करें, सीधे बैठ जाएं, छाती को उठाते हुए। सांसों पे ध्यान और जो आपकी दोनों हथेलियां जुड़ी हुई है नमस्कार मुद्रा में, उन पे भी आप गमन दे सकते हैं। बाहर जाती हुई सांसों को और गहरा और लंबा करेंगे। इनहेल नॉर्मली, exhale slowly and deeply। एक और बार सांस अंदर और धीरे से बाहर की सांस जाती हुई। ओमकार के लिए आप एक गहरी सांस लेंगे। धीरे से सर को झुकाते हुए नमन करें। दोनों हाथों को मल लेते हैं, गर्माहट पैदा करें और अपनी आंखों पे लगा लें, हथेलियों को सर के ऊपर ले जाते हुए। तो दोस्तों, वेट लॉस का एक सिंपल फॉर्मूला है। जितना हम सेवन करते हैं और कैलोरीज अंदर लेते हैं, उससे ज़्यादा हमको खर्च करने हैं। तो थोड़े बहुत खर्च हो जाते हैं दिन के कार्यों में और जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही है यानी कि रेस्पिरेशन, उसमें भी काफ़ी हीट पैदा होता है, कैलोरीज बर्न होते हैं, डाइजेशन, इन सब चीज़ों में हमारा वेट लॉस होता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको वॉकिंग या चलने के लिए भी प्रेरित किया था, तो आई होप आप में से थोड़े लोगों ने तो शुरू किया होगा। धीरे-धीरे से आप रोज़ 100 स्टेप्स और बढ़ाते जाएँ और जल्दी आप अराउंड 6000 या 8000 स्टेप्स, 6 टू 8000 स्टेप्स आप दिन में चलने की कोशिश करें। तो इन सब चीज़ों से कैलोरीज़ बर्न होती हैं और प्रैक्टिसेस जैसे कि योग या फिर कोई भी फिटनेस प्रैक्टिस, इसमें से इससे भी आप काफ़ी कैलोरीज़ बर्न कर सकते हैं। और प्राणायाम भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आज हम एक नया प्राणायाम सीखने जा रहे हैं, जो कि क्लेंजिंग यानी हमारे बॉडी को अंदर से क्लीन करने में भी हेल्प करेगा और वेट लॉस में भी ये बहुत ही मदददायक है। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो भस्त्रिका यानी कि आपको गहरी सांस अंदर लेनी है, फोर्सफुल इन्हेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया जाता है इस प्राणायाम में। आप हैंड मूवमेंट का भी यूसेज कर सकते हैं। यूजुअली बिगिनर्स में हम बोलते हैं कि आप हाथ मूव करें ताकि यू कैन फील द ब्रेथ इवन बेटर, क्योंकि हाथ ऐसे मूव करने से जो है लंग्स थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है, साइड की लंग्स, एंड देन पुल डाउन करते हुए हम एक्सहेल करते हैं। तो इनहेल के लिए आप हाथ दोनों स्ट्रेच करेंगे, उंगलियों को भी आप अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और एक्सहेल करते हुए आप मुट्ठी बनाते हुए हाथों को खींचेंगे। तो ऐसे होगा, इनहेल फोर्सफुल, एक्सहेल फोर्सफुल। फोर्सफुल का मतलब है कि जैसे हम नॉर्मल अगर सांस लेंगे तो किसी को यूजुअली सुनाई नहीं देता है। जब हम फोर्सफुल सांस लेंगे तो कोई अगर रूम के थोड़ा-सा इस तरफ बैठा हुआ है या जो 4-5 कदम दूर आपसे बैठा हो, तो उनको भी
वो ब्रेथ सुनाई देनी चाहिए, इतना आपका श्वास फोर्सफुल होना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक राउंड में हम करेंगे 21 काउंट्स, यानी कि 21 काउंट्स, और ऐसे आइडियली हमको करने चाहिए 3 राउंड्स, लेकिन आज हम सिर्फ 2 राउंड्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, और पिछले हफ्ते हमने कपालभाति प्राणायाम सीखा था, हाथ पेट पे रख के ऐसे अंदर बाहर ले जाते हुए। ये दोनों ही प्राणायाम अगर किसी को हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, या फिर हृदय का कोई भी समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनको नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर प्रेग्नेंट है कोई, तो प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल ही मना है। लेडीज के लिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कपालभाति मना है, भस्त्रिका फिर भी किया जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्राणायाम। शोल्डर्स रोल बैक करें, कमर सीधी, और आप मुट्ठी बना लेंगे आपके शोल्डर्स के, कंधों के बगल में। अब पहला राउंड चाहे तो मेरे को देखते हुए कर सकते हैं, सेकंड राउंड हम आंखें बंद करते हुए करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। पहले आप गहरी सांस अंदर लेंगे और पूरी तरीके से सांसों को छोड़ देंगे ताकि आपके लंग्स बिल्कुल एम्प्टी हो जाएं। एंड नाउ बिगिन भस्त्रिका। इनहेल फोर्सफुल, एक्सहेल फोर्सफुल। गहरी सांस ले और जोर से सांस छोड़े। जोर से सांस अंदर, जोर से सांस बाहर। कंटिन्यू। 4 inhale, 4 exhale. 5 inhale, 5 exhale. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हाथों को नीचे रख लें। अब ऐसे ही हम सेकंड राउंड प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी सी सांस रेस्ट पोजीशन में आ जाए, और फिर नाउ विल बिगिन द सेकंड राउंड ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद कर ले, हाथ वापस कंधों के बगल में। एंड रेडी। इनहेल, exhale. Inhale, exhale. Stretch up, inhale, pull down, exhale. 4, down. 5, down. 6, down. 7, down. 8, down. 9, 10, बस 11 और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। आंखें बंद ही रहने दें। हथेलियों को आप थाइस पे रख लें, और अपने भीतर जो सेंसेशन आपको फील हो रहा है, हाथों में, चेस्ट एरिया में, छाती में, उस पे गमन दें। धीरे से जमीन की ओर देखते हुए आप आंखें खोलेंगे, एंड ऊपर देखते हुए। तो जैसे कि मैंने ये कहा था कि ये जो प्रैक्टिस है प्राणायाम की, आपको एटलीस्ट 3 राउंड्स करने चाहिए, 21, 21, 21 के। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो प्लीज ये जरूर आप 3 राउंड्स ट्राई कीजिए। अब समय की पाबंदी की वजह से मैं 2 ही राउंड करा रही हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आसनों का प्रैक्टिस। तो पहले हम शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन क्योंकि हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली स्थूल व्यायाम पे पहुंच जाते हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं जॉगिंग से। पिछले हफ्ते हमने ऐसे रेगुलर जॉगिंग किया था। ओके, तो आज हम करेंगे थोड़े से हाई नीज, यानी कि आपको नीज को ऊपर उठाना है। अगर कोई बहुत ही ओवर वेट है तो आप बस ऐसे उठाएंगे, लेकिन जो लोग यंग है, फेयरली फिट हैं, तो आपको जॉग करना चाहिए कुछ इस तरीके से।
1 2 3 ओके। तो रेडी। और अगर किसी को घुटने की प्रॉब्लम है या कमर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो भी आप ऐसे बस पैरों को उठा सकते हैं। ओके, रेडी। हम लोग सिर्फ 10 काउंट्स करेंगे, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट इसको 30 सेकेंड्स आपको करना चाहिए। ओके, रेडी, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, तो हमने काफी शॉर्ट प्रैक्टिस करी है। मुखदौती, इसके इमीडिएटली बाद हाथों को यहाँ रख ले, थोड़ा सा बेंड करे, ब्रीद आउट थ्रू द माउथ। नासिका से सांस लेना है, मुंह से सांस छोड़ना है। ओके, अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट वेरिएशन, जो कि किक बैक है। ये हमने फ्रंट किक किया था, अब ऐसे ही हम बैकवर्ड किक करेंगे। कुछ ऐसे लगेगा ये। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो बस ऐसे पैर उठाएंगे, जिनको कोई प्रॉब्लम है, ओवरवेट, नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम। जो लोग कर सकते हैं, फिट है, यंग है, तो प्लीज लेट्स डू जॉगिंग। रेडी, अगेन 10 काउंट्स। चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अच्छे से किक बैक करना है। दोबारा मुखदौती, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा बेंड करते हुए ब्रीद आउट थ्रू द माउथ। मुंह हल्का सा गोल बनाए, ऐसे विजलिंग शेप में। इससे क्या होता है कि हमारी ब्रेथ वापस रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी पे जल्दी आ जाती है। ओके, ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इजिली कर पाए। नेक्स्ट होगा सिंपल फॉरवर्ड बैकवर्ड स्ट्रेच। तो इनहेल करेंगे ऊपर की ओर और एक्सहेल नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। करिए मेरे साथ, कंटिन्यू। 3 एंड डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 down, 7 down, and we'll go a little faster. 8 down, 9 down. थोड़ा जल्दी से, we'll try to do it with increased speed. 3 बार और, 2 और 1। ऑलराइट, तो ये हो गया फॉरवर्ड बैकवर्ड स्ट्रेच, यानी कि उत्तानासन, उत्तानासन नीचे की ओर और ऊर्ध्व हस्तासन ऊपर की ओर। अब हम करेंगे ऑल्टरनेट टो टचेस। तो स्प्रेड लेग्स हम स्प्रेड करेंगे और ऑल्टरनेट पैर को हम टच करने की कोशिश करेंगे हाथों से। कईयों ने ये एक्सरसाइज आप में से किया होगा पीटी पीरियड में स्कूल के दौरान। तो ऑपोजिट लेग टच किया, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ इस तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। We will be going for 15 counts. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। जो लोग पूरा नीचे तक नहीं टच कर पा रहे, वो कहीं भी शिन बोन पे भी आप टच कर सकते हैं। कीप कंटिन्यूइंग। 9 9 10 10। बस 5 और, 5 और, 5 4 4 3 3 2 2 और आखिर में 1 एंड 1। यहीं पे होल्ड करेंगे। एक एक पैर होल्ड कीजिए और ऊपर की ओर देखने की कोशिश। होल्ड 2-3 सेकंड के लिए, और दूसरी तरफ होल्ड फिर से 2 या 3 सेकंड के लिए, एंड स्लोली
कम अप। दोनों पैरों को जोड़ लेंगे एंड लेट्स मूव ऑन टू हिप रोटेशन। हिप्स को हम रोटेट करेंगे, पैरों में बस हल्का सा अंतर, 1 फुट जितना। हाथ वेस्ट रीजन पे रख लीजिए, कमर पे, एंड लेट्स गो फॉर हिप रोटेशन। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा जल्दी से जाएंगे, 6 7, अच्छे से बड़े सर्कल्स बनाने हैं हिप से, 8 9 और 10। रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, नेक्स्ट हिप का रोटेशन कर लिया। अब नी का रोटेशन, पैरों को जोड़ लीजिए और नी को आपको इस तरीके से रोटेट करने हैं। 1 2 3 4 5, रिवर्स डायरेक्शन, 5 4 3 2 और 1। तो ये हो गया हमारा नी रोटेशन। अब हम करते हैं हिप स्ट्रेच। अब नेक्स्ट हिप स्ट्रेच करने के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर और थोड़ा जो यूजुअल आप डिस्टेंस लेते हैं उससे थोड़ा और आप स्ट्रेच करेंगे पैरों को, अप्रोक्सीमेटली 4 फीट, या फिर आपको लगना चाहिए कि इससे ज्यादा अगर स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ सकता है। अब हाथों को इंटरलॉक कीजिए। अब हम जाएंगे साइड टू साइड, तो साइडवेज बेंड करना है और फिर दूसरी साइड की ओर कंटिन्यू। 2 2, साथ साथ करेंगे, लेट्स गो। कीप गोइंग टू द राइट एंड टू द लेफ्ट। जो लोग थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, नीचे जाने की कोशिश करें, हाथ आप थाई पे रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। लेट्स स्टार्ट द काउंट्स। 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6, कंटिन्यू। 5 5 कर सकते हैं, बस 4 और, 4 3 3 2 2 1 और 1। ये हमारे थाइज को टोन अप करने में बहुत ही मदददायक स्ट्रेच है। नेक्स्ट बैठे हुए स्ट्रेचेस की ओर हम जाएंगे, तो दोनों पैरों को एक साथ ले आते हुए लेट्स सिट डाउन ऑन द मैट। ठीक, अब हम फर्स्ट स्ट्रेच बैठने के आसनों में करेंगे नौकासन स्ट्रेच। तो ये जो बोट पोज या नौकासन है, हमने पहले भी किया हुआ है। आज हम कोशिश करेंगे इसी का एक डायनामिक वर्जन। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है किसी किसी के लिए, तो मैं 2 या 3 वेरिएशंस आपको बताऊंगी। तो पहला वेरिएशन होगा, दोनों पैर ऊपर कर लिए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और फिर वापस ऊपर। तो आप चाहे तो घुटनों को हल्का सा ऐसे बेंड कर सकते हैं। जिनके लिए ये बहुत ही मुश्किल है, तो आप सेकंड वेरिएशन करेंगे, जो कि ऐसा होगा, आप स्टार्ट करेंगे घुटने बेंड होके और आप रेस्ट करेंगे नीचे, फिर घुटनों को ऊपर उठा लिया, फिर नीचे रेस्ट कर लिया। ठीक, तो ये 2 वेरिएशंस है, दोनों आप ट्राई कीजिए, या फिर एटलीस्ट ये जो फर्स्ट डिफिकल्ट वेरिएशन है उससे हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप थक जाएं तो यू कैन टच योर फीट डाउन, पैर आप नीचे रख सकते हैं। तो चलिए विल गो फॉर 10 काउंट्स। लेट्स स्टार्ट। लेग्स अप इन द एयर, पुल कीजिए खुद की ओर, यानी कि घुटने मोड़ते हुए। 1, एक्सटेंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर हम ठीक से अब्डोमेन यूज नहीं करते हैं तो बैक में हल्का सा स्ट्रेन आ सकता है। तो टू रिमूव दैट बैक स्ट्रेन, होल्ड, आप शिन बोन को होल्ड कीजिए एंड बेंड बैक।
और जो नेक्स्ट आसन करेंगे उससे भी आपका बैक को रिलीफ मिलेगा। तो लाई डाउन ऑन योर बैक और मेरी ओर देखते रहें। सो योर बैक कैन गेट लिटिल बिट ऑफ अ रेस्ट। पूरे कमर को जमीन से लगाना है आपको, दबाते हुए नीचे। यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन क्रिया। आप साथ साथ कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दाएं पैर को हम अपनी ओर खींच लेंगे। पैर को खींचते हुए आप दूसरे पैर को सीधा रखें। सर को भी उठा ले घुटने की ओर। अब सर को नीचे किया, फिर पैर को ऊपर करेंगे 90 डिग्रीज एंड लेंथन इट डाउन। ऐसे ही करेंगे हम। बाएं घुटने से बाएं घुटने को खींच लिया, साथ ही साथ सर को भी ऊपर खींच लेंगे। फिर सर नीचे रख दिया, पैर ऊपर सीधे 90 डिग्रीज पे और स्ट्रेच। रेडी? आप देखते देखते करिए। राइट लेग स्ट्रेच अप एंड डाउन। लेफ्ट लेग सर उठाया, नीचे किया, straighten the leg and down. Continue. Right leg straight up and down. Left leg head up, leg straight up or down. Right, fourth time, up, down, left four, up or down. Right five, up, down, left five, up and down. Right six, head up, stretch up, down, left six, head up, leg up, stretch, down. 7, right, up, down, 7, left, up, down. बस 3 और। तो राइट लेग स्ट्रेट अप, डाउन, लेफ्ट लेग स्ट्रेट अप, डाउन। बस 2 और। राइट लेग खींचा, ऊपर की ओर स्ट्रेच, डाउन, लेफ्ट लेग खींचा, पैर ऊपर एंड डाउन। 10th, head up, stretch, down or last, left leg, head up, stretch or down. ओके, अब यहाँ पे ब्रेक नहीं मिलेगा, लेकिन हम 3-4 और ऐसे आसन करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे और उसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं हाल आसन और पश्चिमोत्तासन। तो आप नीज को ऐसे हग करके साइडवेज मेरी ओर देख सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू शो इट यू। तो पश्चिमोत्तासन के लिए हमको सीधे बैठ जाना है एंड टच योर टोज या फिर आगे की ओर झुक जाएं, जहां पे भी आप पहुंच पाते हैं। हाल आसन के लिए आपको पूरा पीछे की ओर जाना है, कुछ इस तरीके से। और अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो आप बस जितना हो सके आप अपने पैर ऊपर उठाएंगे। तो मैं लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट वंस मोर। फॉरवर्ड बेंड और यहाँ से स्विंग होते हुए मोमेंटम लेके आप ऊपर उठेंगे, चाहे आप पैर इतना ही उठा पाए हो। तो अगेन फॉरवर्ड एंड लिफ्ट अप जितना हो सके, और थोड़े लोग शायद पैर पीछे भी टच कर पाएंगे। ओके, रेडी? लेट्स स्टार्ट। 1 1 2 2। इसके हम 8 ही काउंट्स कर रहे हैं, तो प्लीज साथ में कीजिए। 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 और लास्ट 8 एंड 8 एंड ऊपर उठ के बैठ जाएं। तो ये हो गया हमारा हाल आसन और पश्चिमोत्तासन स्ट्रेच। दोबारा डायमंड लेग्स पोजीशन यानी कि बदकोन आसन में हम बैठ जाएंगे। हाथों से शिन बोन को होल्ड कीजिए एंड हेड बैक। ओके, इसके बाद
हम करेंगे बैक स्ट्रेच, यानी कि हम ये सूर्य नमस्कार के थर्ड पोजीशन में आ जाएंगे, अश्व संचलनासन पोजीशन, एंड हम लेग्स को डायनामिकली मूव करेंगे, स्विच करेंगे, यानी कि राइट लेग पीछे जाएगा और लेफ्ट लेग आगे आ जाएगा। So you can stretch back and up. तो पैर, घुटना आप ऊपर ही रखिए, कोशिश कीजिए कि घुटना ऊपर ही हो, एंड देन यू गोइंग टू स्विच, कुछ इस तरीके से। ओके, रेडी, लेट्स स्टार्ट। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे, लेफ्ट आगे एंड राइट पीछे। तो ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, बस 8 काउंट्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये भी हमारे लेग्स और हिप्स को टोन करने में इफेक्टिव है। नेक्स्ट हम जाते हैं धनुरासन स्ट्रेच की ओर। तो धनुरासन जो है, हमने पहले भी ये आसन किया हुआ है, लेकिन अब इसमें हम करेंगे स्विंगिंग, यानी कि मूविंग बैक एंड फोर्थ। ये भी पेट को सपाट करने के लिए, यानी कि फ्लैट स्टमक पाने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज या आसन है, एंड ये हमारे अब्डोमिनल में जो भी ऑर्गन्स हैं उनको भी अच्छे से स्टिमुलेट करता है। ओके, रेडी, घुटनों को मोड़ना है, हाथ नीचे, और हल्के से आप इस भुजंग आसन जैसे पोजीशन में। मोस्टली सब लोग पैरों को पकड़ पाते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं पकड़ पा रहा हो तो आप बस हाथों को ऐसे रख सकते हैं, या फिर आप एक पैर पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, फिर दूसरा पैर। तो जो लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं वो इस पोजीशन में होंगे, ओके, और उसको होल्ड करके रखेंगे। जो लोग दोनों पैरों को, एंकल्स को पकड़ पा रहे हैं, हम जाएंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, स्विंगिंग, स्विंग करेंगे ऐसे, फॉरवर्ड बैक। ओके, रेडी, ये भी सिर्फ 8 काउंट्स करेंगे। सो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 और 8। रिलैक्स। ओके, अब उठ के बैठ जाएंगे, और ये हमने बैक बेंड किया था धनुरासन में, तो अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंड। ये एक बहुत ही पॉपुलर आसन है, चक्की चालन आसन, स्पेशली वेट लॉस एक्सरसाइजेस में। तो हमको चक्की चलाना है हवा में, तो ट्राई टू गो अराउंड योर फीट। 1 2 3 4 5 and reverse direction, 6 7 8 9 और 10। ओके, अब हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाते हैं। कैट काउ के लिए, या फिर बिटिलासन मर्जरी आसन, ये हमारे बैक को रिलैक्स करेगा। इनहेल करते हुए सर ऊपर उठाएं, एक्सहेल करते हुए चिन चेस्ट की ओर ले लें। स्पाइन को रिलैक्स करेगा और रिदमिक ब्रीदिंग में हेल्प करता है ये आसन। इनहेल अपवर्ड, एक्सहेल chin to chest या downward, head up, inhale, head down, exhale। एक आखिरी बार, head up, inhale, hold, head down, exhale, hold, release और रिलैक्स। चलिए, अब चलते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। तो हम करेंगे 3 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार, 3 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार, और इसके बाद इस सेशन में आसन काफी कम ही है, और एक लंबा रिलैक्सेशन करेंगे क्लास के एंड में। दोनों पैरों को एक साथ ले लिया। सूर्य नमस्कार के बाद भी हम एक छोटा रिलैक्सेशन करेंगे। तो लेट्स बिगिन।
इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल, हैंड्स डाउन नेक्स्ट टू योर फीट या फिर जहां पे भी आप पहुंच पाए। राइट लेग पीछे जाएगा, लेफ्ट लेग भी पीछे जाएगा, प्लैंक पोजीशन में, दंडासन, नी डाउन, चेस्ट चिन डाउन, अष्टांग नमस्कार। चेस्ट को ऊपर खींचेंगे, भुजंगासन। इनहेल, एक्सहेल करते हुए हिप्स को ऊपर पुश करेंगे, हेड डाउन। राइट लेग हाथों के बीच में ले आते हुए इनहेल, लुक अप। एक्सहेल, दोनों पैर एक साथ सर को नीचे लेते हुए, इनहेल, हैंड्स को अप। कंटिन्यू। इसी का लेफ्ट साइड, फर्स्ट राउंड का लेफ्ट साइड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लेफ्ट लेग पीछे लेंगे, इनहेल, राइट लेग बैक, एक्सहेल, प्लैंक पोजीशन, नी डाउन, चेस्ट चिन डाउन, अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, इनहेल, पर्वतासन, एक्सहेल, लेफ्ट लेग को आगे ले आए, इनहेल आगे देखते हुए, दोनों पैरों को एक साथ ले आए, सर नीचे, एक्सहेल, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, हार्ट एट हार्ट सेंटर। 2 और सूर्य नमस्कार करेंगे ऐसे ही, 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। हैंड्स टू हार्ट सेंटर, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे ले जाएं, आप घुटने मोड़ भी सकते हैं। राइट लेग पीछे जाएगा, इनहेल, लेफ्ट लेग पीछे, एक्सहेल, नी डाउन, चेस्ट चिन डाउन, इनहेल, भुजंगासन, एक्सहेल, पर्वतासन। राइट लेग आगे, इनहेल, लेफ्ट लेग भी आगे आएगा, हेड डाउन, एक्सहेल, इनहेल, हैंड्स गो अप, पीछे की ओर, हैंड्स टू हार्ट सेंटर। सेकेंड राउंड का लेफ्ट साइड। आई नो कि गर्मी थोड़ी सी बढ़ रही है कई शहरों में, लेकिन वेट घटाना है तो बस यही एक तरीका है। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट साइड सेकेंड राउंड, इनहेल, एक्सहेल, हाथ नीचे, लेफ्ट लेग बैक, लुक अहेड, इनहेल, राइट लेग बैक, दंडासन, नी डाउन, चेस्ट चिन डाउन, भुजंगासन, पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे आएगा, दोनों पैर एक साथ, हेड डाउन, इनहेल, हैंड्स को अप, हाथ चेस्ट की ओर। थर्ड एंड आखिरी राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार, फटाफट खत्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग। एक्सहेल, हाथ नीचे ले जाते हुए, राइट लेग पीछे जाएगा, लेफ्ट लेग भी पीछे, प्लैंक, नी और चेस्ट और चिन नीचे ले जाएं, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन। राइट लेग आगे, दोनों पैर एक साथ, हेड डाउन, इनहेल, हैंड्स को अप, हाथ सेंटर की ओर। लेफ्ट साइड ऑफ द थर्ड राउंड, लास्ट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग भी पीछे, प्लैंक, नी चेस्ट चिन डाउन, भुजंगासन, चेस्ट अप, पर्वतासन, हिप्स ऊपर, लेफ्ट लेग आगे, दोनों हाथों के बीच में, इनहेल, राइट लेग भी आगे आएगा, एक्सहेल, इनहेल, हैंड्स गो अप, हैंड्स टू हार्ट सेंटर। अब लेट जाएं, जस्ट फॉर क्विक 1 मिनट रिकवरी। फ्लैट लेट जाते हैं, पीठ के बल, हाथों को भी रिलैक्स करें। सांसों की गति की ओर ध्यान देंगे और अपने आप हमारी सांसें रेस्टिंग रेट पे आ जाएंगे। अब ऑलमोस्ट सांसें थोड़ी सी थम गई हैं, रिलैक्स हो चुके हैं बॉडी
अब शुरू करते हैं आसनों का प्रैक्टिस। दोनों घुटनों को मोड़ ले, राइट साइड की ओर घूम जाए एंड लेट्स कम टू सिटिंग। थोड़े क्षणों के लिए सुखासन में हम बैठ जाते हैं एंड खड़े होके हम करेंगे पहले हमारे स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस। इसमें सिर्फ 2 ही आसन करेंगे आज, उसके बाद हम वापस बैठने के आसनों करेंगे। तो ये अप्रॉक्सिमेटली आसनों का प्रैक्टिस बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा और उसके बाद दोबारा वी विल डू थोड़ा-सा लंबा रेस्ट आज शवासन में। ओके, लेट्स कम टू स्टैंडिंग। लेग्स को स्प्रेड करेंगे पार्श्व कोण आसन के लिए। तो राइट लेग आपको राइट साइड की ओर घुमाना है और घुटने को मोड़ते हुए हम पहले हमारे राइट हाथ को स्ट्रेच करेंगे कुछ इस तरीके से और हाथ नीचे रखने की कोशिश। अगर किसी से बिल्कुल हो नहीं पा रहा है तो आप अपना हाथ यहाँ पे भी रख सकते हैं, दूसरा हाथ ऊपर उठेगा। तो ये है पार्श्व कोण आसन। ये हमने कई बार किया हुआ है। घुटना आपका बाहर की ओर, हाथ की ओर पुश होना चाहिए। ये कंधा, ऊपर का कंधा आपको रोटेट करते हुए स्ट्रेच करना है। अब उठेंगे और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड की ओर लेफ्ट फुट को घुमाना है। घुटने को बेंड कीजिए, छाती आगे की ओर फेसिंग है, एक्सटेंड कीजिए हाथ और डाउन लेफ्ट साइड की ओर। ओके, तो ऐसे हम करेंगे स्विच राइट एंड लेफ्ट। 3 बार कर रहे हैं बस। तो लेट्स बिगिन। राइट फुट राइट साइड की ओर, घुटना बेंड कीजिए एंड लेट्स गो। 1, होल्ड एंड अप। लेफ्ट साइड की ओर स्ट्रेच और होल्ड एंड अप। राइट साइड की ओर स्ट्रेच, होल्ड। 3 सेकंड के लिए नॉर्मल सांसें लेते रहे। हाथ को, पैर को अच्छे से स्ट्रेच करना है। ऊपर उठते हुए लेफ्ट साइड, होल्ड 3 seconds एंड अप। लास्ट टाइम राइट साइड की ओर स्ट्रेच कीजिए, हाथों को एक्सटेंड करते हुए होल्ड 5 seconds। 5, 4, 3, 2, 1 स्ट्रेच एंड दूसरी साइड लेफ्ट साइड की ओर स्ट्रेच 5, 4, 3, 2, 1 नेक्स्ट। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे। अब इसी का ट्विस्टेड वेरिएशन हम करेंगे, यानी कि टर्न्ड, घुमा हुआ, रोटेटेड वेरिएशन, परिवृत्त पार्श्व कोणासन। दोबारा पैरों में अंतर। राइट साइड का फुट टर्न कीजिए और इस बार राइट हाथ यानी कि सेम साइड, बायां हाथ नहीं जाएगा, आपका दायां हाथ नीचे जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, मैं दोबारा दिखा रही हूँ। जैसे कि हम पहले वाले में ऐसे गए थे, ऊपर वाला हाथ नीचे आएगा, नीचे वाला हाथ ऊपर जाएगा। ओके, एंड दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट फुट घुमा लीजिए, बायां पैर, राइट हाथ ऑपोजिट हैंड आपका नीचे आएगा एंड ट्विस्ट। अब कई लोग ऐसे हिप को ऊपर की ओर उठा के रखते हैं, लेकिन हिप को आप जितना हो सके नीचे की ओर पुश करें। ओके, रेडी, लेट्स स्टार्ट। राइट फुट टू द राइट साइड, लेफ्ट हाथ नीचे, ऑपोजिट हाथ नीचे, स्ट्रेच, होल्ड। जो पीछे का पैर है अच्छे से दबाते हुए एंड कम अप। चेंज टू द अदर साइड। लेफ्ट साइड का पैर स्ट्रेच होगा आउटवर्ड एंड राइट हाथ नीचे, स्ट्रेच, होल्ड एंड ऊपर। एक आखिरी बार हम इसको करेंगे एंड होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। राइट फुट मोड़ लीजिए, ऑपोजिट हाथ ऊपर खींचिए, स्ट्रेच करते हुए आगे आपको हाथ रखना है एंड दायां हाथ ऊपर। दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, घुटने को और थोड़ा मोड़िए, पीछे के पैर को दबाते हुए रखना है। होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1। ऊपर उठिए एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। लेफ्ट फुट मोड़ते हुए राइट हाथ ऊपर जाएगा,
आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए नीचे रखे एंड ट्विस्ट, होल्ड, 5, 4, हिप्स को नीचे पुश करते हुए घुटने को और थोड़ा मोड़िए, दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए एंड स्लोली कम अप। वेरी गुड। पैरों को एक साथ ले आए। तो ये हो गए हमारे 2 स्टैंडिंग पोस्चर्स खत्म। तो बैठ जाते हैं और बैठने की स्थिति में हम नेक्स्ट आसन करेंगे एक ट्विस्टिंग पोज, अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो इसके लिए साथ साथ कीजिए वरना आपको कंफ्यूजन होगा। बायां घुटना जो है ऐसे मोड़ ले लीजिए, बीच में नाभि के बीच में आपका घुटना आना चाहिए और राइट लेग ऐसे क्रॉस आएगा। दोबारा दिखा दूं, ये मेरा लेफ्ट लेग है नीचे टिका हुआ और बीच में ले आए, घुटने को बीच में ले आए एंड राइट लेग आपका क्रॉस ओवर होगा दायां पैर। अब जो भी पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड आप ऐसे ट्विस्ट करेंगे, स्ट्रेच। ओके, तो पैर आप पोजीशन में कर लें, सब लोग पैर अच्छे से पोजीशन में कर लें। अब यूजुअली क्या होता है कि ये पैर ऐसे उठ जाता है, तो इस फुट को आपको अच्छे से दबा के रखना है और ये सिर्फ ऐसे टर्न करने के बदले इस हाथ को पहले हम ऊपर खींचेंगे सीलिंग की ओर, फिर साइड के शरीर को स्ट्रेच करते हुए खींचते हुए घूम जाएंगे, फिर हाथ ऐसे आएगा और जो राइट हैंड है पीछे जाएगा आपके कमर के पीछे और जमीन को आप प्रेस करेंगे। मैं आपको साइड व्यू भी दिखा दूंगी। इट लुक्स लाइक दिस। तो एक हाथ बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पीछे, आप चाहे तो पीछे का जो कोनी है एल्बो उसको मोड़ सकते हैं और सर भी आपका घूमेगा पीछे के कंधे की ओर, अर्ध मत्स्येंद्रासन। ओके, इसी को हम दूसरे साइड पे करेंगे। तो इस बार मेरा राइट पैर मुड़ेगा, राइट घुटना जो है बीच में आएगा नाभि के लाइन में, लेफ्ट पैर मैं क्रॉस ओवर करूंगी कुछ इस तरीके से। राइट हैंड स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर, पूरा साइड स्ट्रेच, घूम जाइए साइडवेज एंड देन क्रॉस ओवर, होल्ड, ट्विस्ट। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं ऊपर की ओर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नीचे जो फुट क्रॉस ओवर हुआ है उसको आपको प्रेस करना है। सर आप घुमा ले पीछे के कंधे के ओर, नॉर्मल सांसें लेते रहें और हर छोड़ती हुई सांस पे और पीछे की ओर घूमने की कोशिश करें। जब सांस लेंगे तो कमर या बैक स्ट्रेच होगा ऊपर की ओर, सांस छोड़ेंगे तो आप और घूमने की कोशिश करें, ट्विस्ट, रिलीज एंड रिलैक्स। ओके, हमारा नेक्स्ट पोज है मरीची आसन। तो मरीची आसन के लिए हमें राइट घुटना मोड़ना है और लेफ्ट लेग जो बायां पैर है उसकी ओर आप हाथ स्ट्रेच करेंगे, ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो लोग फ्लेक्सिबल है वो चाहे तो अपना हाथ ऐसे पीछे भी ले सकते हैं, लेकिन ये कईयों के लिए मुश्किल होता है, तो आप हाथ या तो आगे स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर साइडवेज ऐसे होल्ड कीजिए, गेट इनटू दिस पोजीशन एंड होल्ड। जितना हो सके सर को नीचे ले जाएंगे, मरीची आसन, 3, 2, 1। अब राइट लेग सीधा हो जाएगा, लेफ्ट घुटना आपका मुड़ेगा एंड वंस अगेन चाहे तो आप दोनों हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए आगे जा सकते हैं साइडवेज, या फिर जो लोग पीछे पकड़ने की कोशिश करना चाहें यू कैन ट्राई दिस। 5, 4,
3, 2 और 1. Release and relax. ठीक, बस 2 आसन रह गए हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। राइट लेग आपको स्ट्रेच करना है, जानु शीर्षासन का एक वेरिएशन, ट्विस्टेड वेरिएशन, यानी कि परिवृत्त जानु शीर्षासन। राइट लेग आप स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट नी ऐसे मुड़ा हुआ है, और आप अपना राइट हैंड ले जाएंगे राइट फुट की ओर। यू कैन लुक एट मी, राइट लेग स्ट्रेच हुआ है एंड आई एम स्ट्रेचिंग माय राइट हैंड। जहां पे भी आप पहुंच सकते हैं, अगर यहीं तक पहुंचते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग यहाँ तक जा सकते हैं, जो लोग पूरा नीचे झुक सकते हैं, यू कैन बेंड ओवर। दूसरा जो हाथ होगा, लेफ्ट हैंड ऊपर से ऐसे स्ट्रेच होगा। तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। जो लोग काफी फ्लेक्सिबल है, वो शायद दोनों हाथ फुट की ओर ऐसे पकड़ सकते हैं, होल्ड, एंड सीलिंग की ओर देखें। जहां पे भी आप है, सीलिंग की ओर देखने की कोशिश, और हर सांस के साथ, हर छोड़ती हुई सांस के साथ और नीचे जाएं। होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, धीरे से नीचे जाते हुए 2 एंड 1, रिलैक्स। पैर चेंज कर लेते हैं। राइट पैर आपका मुड़ेगा, लेफ्ट पैर एक्सटेंड होगा साइडवेज। बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेट्स गो। वी हैव जस्ट ये, और इसके बाद एक और आसन बचा हुआ है बिफोर वी गोइंग टू अ कंप्लीट रिलैक्सेशन। तो लेफ्ट हैंड आपका जाएगा इस एक्सटेंडेड लेग की ओर, जहां पे भी आप पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो हाथ ऐसे पैर के नीचे भी टिका सकते हैं ताकि मूव ना हो। लेट्स गो, होल्ड। ऊपर का हाथ आपके कान को टच करता हुआ, ऐसे आगे नहीं झुकाना है, पीछे से आएगा, कान के पीछे से आएगा, जहां पे भी आप होल्ड कर सके। ऊपर स्ट्रेच, होल्ड। 10, 9, 8, 7, सीलिंग की ओर देखेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1, रिलैक्स। ओके, एंड फाइनल रेस्टिंग आसन आज का तो कुछ इस तरीके से होगा। यू गोना लाई डाउन ऑन योर बैक, पीठ के बल लेट जाएं। इसको हम बोलते हैं सुप्त गोमुख आसन। तो आपको क्या करना है, लेग्स को बस ऐसे क्रॉस ओवर करने हैं। जैसे हम चेयर पे बैठने के लिए हम लेग्स ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, तो एक थाई दूसरे थाई के ऊपर आएगा, फिर आप घुटनों को अपनी ओर खींच लेंगे, दोनों एड़ियां एक दूसरे से दूर जाएंगे ऐसे क्रॉसवाइज, और मैं दोनों हाथों से ऑपोजिट एंकल को पकड़ रही हूँ, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ट्राइंग टू शो यू अ डिफरेंट व्यू ताकि आप देख पाए। होल्ड, थाइस के पास आप टाइट कर सकते हैं अपना क्रॉस ऑफ द लेग्स, और एंकल्स या फिर शिन बोन को पकड़ते हुए खुद की ओर खींच लें। होल्ड, रिलैक्स। दूसरा पैर ऊपर आएगा, इस बार लेफ्ट पैर ऊपर आएगा, घुटनों को खींच ले अपनी ओर, और धीरे धीरे करके अपने हाथों को, तेलियों को नीचे ले जाते हुए एंकल्स की ओर पकड़े। होल्ड, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, स्ट्रेच का अनुभव करें, फील द स्ट्रेच। स्लोली रिलीज। लेग्स को आप एक्सटेंड करेंगे, हाथों को भी रिलैक्स सीलिंग की ओर। अपनी जो पैरों की उंगलियां हैं उनको स्क्वीज करें, एंकल्स को स्ट्रेच करते हुए,
and then rotate the ankles, reverse rotate. हाथों में भी आप मुट्ठी बना के खोलें. Make a tight fist open. Relax the body. पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ दें. आसनों के कारण जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हुई है, इस प्राण शक्ति का अनुभव करें. अपनी सांसों की गति को और गहरा और धीमा करते हुए हम शरीर के निचले हिस्से पे ध्यान देंगे. पैरों की लंबाई और नाभि के नीचे से लेके पैरों की उंगलियों तक पूरा ध्यान यहाँ रखते हुए गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर के निचले हिस्से को रिलैक्स करें. अब शरीर का मध्य हिस्सा नाभि से ऊपर लेकिन कंधों के नीचे, नाभि से लेके कंधे तक बाजुओं को भी मिलाते हुए, हाथों को मिलाते हुए मध्य हिस्से में गहरी सांस अंदर और धीरे से सांस छोड़ेंगे. अब शरीर के बिल्कुल ऊपर हिस्से गले से सर तक, चेहरा बिल्कुल शांत. आपका जो कपाल फोरहेड है उसको भी रिलैक्स करें. आंखों को रिलैक्स करें. खासकर गहरी सांस अंदर गहरी सांस बाहर. एक और बार चेहरे की ओर, दिमाग की ओर और गले की ओर ध्यान देते हुए गहरी सांस अंदर और आरामदायक सांस बाहर. अब धीरे से पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए हाथों की उंगलियों को भी हल्के से हिलाएं. दोनों पैरों को एक साथ ले आते हुए घुटनों को मोड़ के दाईं ओर घूम जाएं और धीरे से
उठते हुए बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को एक साथ ले आएंगे नमस्कार मुद्रा में। शांति शांति शांति। एक और बार दोनों हाथों को मलते हुए आंखों पे लगा लें और सर के ऊपर ले जाते हैं। नमस्कार सभी को। यहाँ होता है हमारे आसनों का सिलसिला खत्म।